प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया। हिरण्याकश्यप ने संड और मर्क को बुलाया, कहा बताओ इन्हें कौन पढ़ाता है, ये कहाँ से सब सीख लेता है। तो गुरुपुत्र के कहा नमत प्रणीतम नपर प्रणीतम सुतो बदत्ते स्तवेन्द्र शत्रु नैसर्कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददा सम्मान। हे महाराज, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, इसकी ये नैसर्गिक बुद्धि है जो स्वयं से उत्पन्न होती है, न जाने कहां से पढ़ लेता है, ये स्वयं की इसकी बुद्धि है। और बहुत ऐसे बालक होते हैं जो इतने मेधावी होते, इतने प्रज्ञावान होते हैं कि उनके अंदर अपने आप ज्ञान फूटता है। प्रहलाद की बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हिरण्याकश्यप ने कहा ले जाओ, इस बार कड़ी निगरानी के साथ रखना। गुरुकुल में ले गए, प्रहलाद के हाथ पैर बांध दिए, पिटाई भी हुई, हाथ पैर बांध के पढ़ा रहे हैं, पर प्रहलाद के अंदर फिर भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा। कथाएं तो आप लोग प्रहलाद जी की सुनते ही रहते हैं, प्रायः लोगों को मालूम है, पर देखिए दैत्य कुल में होने के बाद भी प्रहलाद के अंदर कितनी बड़ी निष्ठा है भगवत चरणों के प्रति। इतना कष्ट दिया जा रहा प्रहलाद को, पहाड़ से ढकेला गया प्रहलाद को, सर्प के दंश मरवाए गए, हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, जल में डुबाया गया, यहाँ तक कि वरदानी होलिका अग्नि में लेकर के बैठी प्रहलाद को जलाने के लिए, पर बाहर भगवान की लीला। स्वयं वरदान प्राप्त होलिका धू धू करके जल गई, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अब जब होलिका जल गई तो जितने भी प्रहलाद के पक्ष के लोग थे, भगवान के भक्त थे, वो सब उस शीतल अग्नि को जब देखा तो राख को अपने ऊपर उछालने लगे, जिसे हम धुरेड़ी कहते हैं। पर कुछ हिरण्याकश्यप के पक्ष के भी थे जो उठा उठा के पटकने लगे नालियों में। तो होलिका दहन के बाद धुरेड़ी आती है, तो कुछ लोग ऐसे जो शांति अबीर गुलाल लगाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कीचड़ में पटक देते हैं उठा करके। दोनों पक्ष के लोग होते हैं। तो धुरेड़ी तभी से मनाई जाने लगी जब होलिका जल गई, अग्नि शीतल। प्रहलाद जी को एक दिन मौका मिला तो दैत्य बालकों को संकीर्तन कराना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी चले गए अवकाश में। प्रहलाद जी ने कहा भैया हमें तो खेल आता नहीं, यदि खेलना तो हमारा वाला खेल खेलो। सबको उपदेश करने लगे, प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। तो मित्रों ने पूछा भैया प्रहलाद तू ये सब इतना कहाँ से सीख लिया? तू पढ़ता तो साथ में ही है, खेलता भी साथ में है, सब कुछ रहता साथ में है, फिर ये सब ज्ञान तुझे कहाँ से मिल गया भाई? तब प्रहलाद ने बताया पूर्व जन्मों की घटना जो भी सुना चुका मैं, कि जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तब देवराजेंद्र मुझे शत्रु समझ करके मेरी माँ का हरण करके ले जा रहे थे। मेरे पिता चले गए थे तपस्या करने, देवराजेंद्र को सोना मौका मिला तो मेरी माँ का हरण कर लिया। सोचा जब इसका गर्भ बाहर आएगा तो मार दूंगा, मेरा शत्रु पल रहा है। रास्ते में नारद जी मिल गए, समझाया बुझाया देवराजेंद्र को, कह रहे देवराज इसके अंदर तुम्हारा शत्रु नहीं भगवान का भक्त पल रहा है। तब नारद जी के आश्रम में ही देवराजेंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। और उस समय नारद जी जब उपदेश करते थे तो प्रहलाद जी सुनते थे और आशीर्वाद दिया था कि हे कयाधु तू चिंता मत कर, जब तेरी इच्छा होगी तभी तेरा गर्भ बाहर आएगा, शिशु को जन्म देगी। तो कयाधु ने सोचा कि जब तक मेरे पतिदेव तपस्या से न आए तब तक मेरे इस गर्भस्थ शिशु का जन्म ना हो। और वही सुंदर नारद जी को उपदेश सुना, वही उपदेश बताया कि मैं गर्भ में, अरे प्रहलाद तूने गर्भ में भगवान, तू तो ज्ञान को लेकर के ही, विद्या को लेकर के ही पैदा हुआ, तू तो जन्म से ही विद्वान है। और ऐसा पाठ पढ़ाया प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को। सारे बालक भगवान का भजन करने लगे। संड और मर्क आए, जब देखा कि यहाँ तो सब विपरीत हो रहा है, सब ध्यान लगाए बैठे हैं। दोपहर का समय हुआ, सब अपना अपना टिफिन निकाल करके जब भोजन करने का नंबर आया तो सब नेत्र बंद करके भगवान का भोग लगाने लगे। संड और मर्क ने सोचा ये क्या हो गया, एक ही दिन में उलट पलट सब हो गया। भागे भागे गए संड और मर्क, जाके हिरण्याकश्यप से बताया। हिरण्याकश्यप आया, बड़ी फटकार लगाई, कहा प्रहलाद तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? तू बता कि आखिर किसके शक्ति के बलबूते ये सब कर रहा है? हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्छा सनोद्भूतम नेश्रे त्वाद्यमक्षयम। अभी तुझे यम के घर पहुंचा दूंगा, तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? बोल तेरे अंदर किसकी ताकत है? कौन है तेरी ताकत जिसके कारण तू इतना निर्भय होकर के विचरण करता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी केवल मेरे बस अंदर नहीं है, न केवलम में भवतस् राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वस प्रणीता। न केवलम में भवतस् राजन, केवल मेरे अंदर उसकी ताकत ऐसा नहीं है, सबके अंदर उसी की ताकत है, उसी का बल है।
और जिस दिन परमात्मा अपने बल को निकाल लेगा तो हम निर्बल हो जाएंगे, दुनिया के लोग उसे मृत साबित कर देंगे। परमात्मा का ही बल सबके अंदर है। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही कि तोहू में राम है, मोहू में राम है, खड्ग में राम यहाँ गिन लीजिए। राम हमार हवै सचराचर नाम नयाबय, यूं लख लीजिए। नाम का अक्षर चौगुन कर पुन पांच मिलाए के दुगुन कीजिए। 8 का भाग दिए रघुनाथ बचे जिमि अंक वहां चित दीजिए। इतनी बढ़िया गणित प्रहलाद ने बताई कि हे पिताजी, आप सबके अंदर परमात्मा है, आप में भी है, हम में भी है, खड्ग में है, खंभ में है, सब में भगवान है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा सब में है, कहा है यस्तुया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यद सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अरे मूर्ख, जब तेरा भगवान सब जगह है तो खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? वहीं एक प्रस्तरण पत्थर का खंभ था। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंभे में भी मेरा भगवान है। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर अनेक फिरे कण मांगत पय पद सूर सुस्वाद कहा। बहुताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। श्री राम कथा कितनों ने कही, तुलसी जैसी मर्याद कहा। तो भगवान तो हर जगह है। भगवान कहाँ कहा? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। जहां भक्त कह देता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो भक्त के भावना में है। जिस पत्थर को हम पूज लेते हैं, श्रावण के महीने में माटी के शिवलिंग बनाकर पूजते हैं, तो हमें उनसे भी शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारी निष्ठा है। और निष्ठा अगर हमारी नहीं है, भाव नहीं है, तो चाहे जितना हम शंकर जी पूजते रहे कुछ मिलने वाला नहीं। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। भाव ही प्रधान है, भाव ही में ही भगवान है। और तो प्रहलाद जी जब कहे कि हमारे खंभ में भी भगवान है, हिरण्याकश्यप ने कहा दिखाई तो नहीं देता, कहा दिखेगा। आपको नहीं दिखता पर हमें तो दिखता है। क्रोधित होकर के हिरण्याकश्यप ने ज्यों तलवार का प्रहार किया उस खंभे में कि अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्त भासतम व्याप्तिम च भूते सुखिलेश चात्मना अदृश्यता उद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम नायम मृगो नापि नरो विचित्र हो। ऐसा विचित्र स्वरूप खंभे को फाड़ करके प्रकट हुआ महाराज। घड़ घड़ की आवाज हुई, हाँ हाँ की आवाज करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े नाखून, गर्दन के बड़े बड़े बाल। जिस समय गर्दन को हिलाते तो बिजली जैसे कौंध जाती, जैसे पवन के झकोरे से बादल तितर बितर हो जाते हैं, इसी प्रकार से गगन मंडल में बिजली चमक जाती। हिरण्याकश्यप ने देखा, हे भगवान ये कौन सा स्वरूप है, कौन है? जल्दी से हिरण्याकश्यप ने गदा को संभाला और गदा भांज कर जो मारने का प्रयास किया। नरसिंह भगवान ने लपक करके हिरण्याकश्यप को उठा लिया, गोद में बैठा लिया। कहा हिरण्याकश्यप जी भर के देख ले, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरी सृष्टि, रची हुई सृष्टि में तुम्हें कोई नहीं मारेगा। प्रभु ने कहा कि मूर्ख, ब्रह्मा की रचना में मैं नहीं आता। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, हमने ही ब्रह्मा को बनाया है। तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में हमारी किसी से मृत्यु ना हो, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। मैं ब्रह्मा का बाप हूं, और बेटा बाप की रचना नहीं करता। और जैसे सारे वरदानों को बता दिया, कहा कि फिर भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा देख गौर से मैं हूं कहां, कहां बैठा हूं? कहा दरवाजे में। अंदर की बाहर? कहा नहीं, न अंदर न बाहर, जी है देहरी द्वार।
तो कहा फिर भी नहीं मार सकते हो क्योंकि हमने वरदान मांगा, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। कहा ऊपर है कि नीचे? अभी तू है कहां? कहा गोदी में बैठा हूं मैं। न दिन में न रात में संध्या वेला, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न जल में न थल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न मृग से, इनसे हमारी किसी से मृत्यु ना हो। यहां तक कि 12 महीने में हमारी किसी से मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा तेरे लिए हमने 13वां महीना बना दिया है, पुरुषोत्तम मास। सारे वरदान जब अनुकूल हो गए तब भगवान ने अपने नाखूनों को धसाया और हिरण्याकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को निकाल लिया, गले में डाल लिया। इतने क्रोध में थे मेरे प्रभु, रक्त के फव्वारे को पी लिया, खून से सना हुआ मुखमंडल मेरे प्रभु का इतना भयावना लग रहा था, जिधर दृष्टिपात करते अग्नि की ज्वालाएं निकलती, बड़े क्रोध में थे। देवताओं ने सोचा मेरे प्रभु के नेत्रों से इतने क्रोध की ज्वालाएं निकल रही हैं कि सृष्टि जल करके भस्म हो जाएगी। स्तुति किया, पुष्पों की वर्षा करी, कोई प्रभाव नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, उन्होंने भी खूब मनाया पताया। जैसे हुंकार भरी प्रभु ने, लक्ष्मी जी दुम दबा के भागी। देवताओं ने कहा प्रहलाद तेरे कारण मेरे प्रभु को इतना भयानक रूप धारण करना पड़ा है, तो इसलिए तू ही भगवान को शांत। और जैसे प्रहलाद को देवताओं ने कहा, प्रहलाद जी महाराज चरणों में साष्टांग लेट गए। और जैसे चरणों में साष्टांग लेटे, प्रहलाद को चरणों में गिरा हुआ प्रभु ने देखा कि सारा क्रोध मेरे प्रभु का शांत हो। एक क्षण में सारा क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै।